तो जिन लोगों को ये लगता है ना हमारा वाला अलग है, आर पार्टनर इज डिफरेंट, उनके मेरे को भी एक बार ऐसा लगता था, मैं उस जोन में रह चुकी हूँ एंड इट वॉज अ फकहॉल जोन. आई केम आउट ऑफ देयर एंड आई नाउ फील नहीं जाना चाहिए था, बिकॉज रिश्ता सिर्फ एक तरफ से निभाया जा रहा था वहाँ पे, राइट. एंड इस पे मैंने ये लिखा है, मैंने उसे परेशान करना छोड़ दिया, उसकी मसरूफियत पर सवाल करना छोड़ दिया, बदले में उसने मेरा हाल पूछना छोड़ दिया. एंड पीपल इन टॉक्सिक रिलेशनशिप्स, एनी हैंड्स? आधे बोलेंगे हम तो हैं ही. टॉक्सिक रिलेशनशिप्स, टॉक्सिसिटी होती है ना काफ़ी, चलता रहता कुछ ना कुछ. और पास ओके सुट्स. So a toxic relationship, like the Gen Z relationship, जिसमें एक का कट रहा है दूसरा कटवा रहा है, मजे आ रहे हैं, बट है ना दोनों कहीं ना कहीं दूसरी जगहों पे भी हैं, बट जैसे चल रहा है चला लो. ओके. वो मुझे अपना बताता है, जब उसका मन करे मिलने आता है, बहुत मसरूफ है, वक्त की कमी बताता है, वो मुझे अपना बताता है, बाकियों से ठोकर खाकर हर बार यहीं आता है, वो मुझे अपना बताता है. महफिलों में जब चर्चे होते हैं उससे जुड़े नाम सबके होते हैं, पर वो मुझे अपना बताता है. दूसरों से जी भर जाता है तब वो मेरे पास आता है, गले से लगाता है बाल भी सहलाता है, वो मुझे अपना बताता है. So this is to all the people जो टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में है. ये वो बंदी है जिसका कट रहा है. वो कह रही है मैं हूँ भाई इसकी, डिलेमा में जी रही है, बट ओके, भरम नहीं तोड़ते किसी का. फिर वो लोग आते हैं जिनका ब्रेकअप फाइनली हो जाता है, ठीक है, और दूसरे लोग उनको बोलते हैं कि मूव ऑन कर भाई, होता है, तेरा भाई बंदी ला कर देगा, तेरे को और बंदियाँ मिलेंगी, पर वो भाई कभी बंदी ला कर नहीं देगा, बट ओके. तो वो जो मूव ऑन का प्रोसेस होता है, राइट, लोगों को लगता है इट्स वेरी इजी, और जो मूव ऑन कर रहे होते हैं ना लोग, इवन दे शो दिस टू पीपल कि हाँ मूविंग ऑन इज इजी, 100 आएंगी 100 जाएंगी वाला सिस्टम. कूल. सो उसमें मैंने ये लिखा कि दफना दिया उन सब इल्ज़ामों को मैंने, महीने 2 महीने की बात नहीं, अरसा लगेगा इन्हें भुलाने में. दफन तेरी यादें भी हैं, दफन तेरी बातें भी हैं, तेरे लगाए हुए इल्ज़ाम भी याद हैं, मुझे वो जज्बात भी याद हैं. फ़कत दफना देने से सब भुलाया नहीं जाता, बोल देने से आशिक भुलाया नहीं जाता, उसे भूल गए बोलने से सब भुलाया नहीं जाता. एंड दैट्स द पीपल जिन्हें लग रहा है मूविंग ऑन इज इजी. इफ यू आर जेन्युइनली इन लव, आई डोंट थिंक इट्स दैट इजी. एंड ये लिखा है मैंने एक ऐसे कपल के लिए. लव आजकल किसने देखी है? द ओरिजिनल वन, सैफ अली खान. किसी ने तो देखी होगी लव आजकल. नो, ओके, 2 देखिए, 2 तो बहुत फुटू है. अगर 2 किसी ने देखी है तो मैं फर्स्ट की बात कर रही हूँ. वेयर इन द मूवी इज ऑल अबाउट यू नो हाउ ओल्ड स्कूल लव इज. ये जेन जी लव नहीं दिखाया उसमें. देयर इज अ ट्रांजिशन बिटवीन जेन जी लव एंड द ओल्ड स्कूल रोमांस. सो देयर वाज अ कपल जिनके हु वर मैडली इन लव, बट उनकी आपस में शादी नहीं हुई, अलग अलग जगह पे हो गई. तो एक ऐसे दिल में, लाइक यू नो, उस इंसान के दिल में उस टाइम क्या होगा, दिस इज समथिंग आई हैव रिटन ऑन दैट. उसके खातिर मैंने उसको जाने दिया, जिंदगी पामाल ना की, मैंने खुद को थोड़ा संभाल लिया. किसी ने कहा मुझे इश्क है तुझसे, किसी ने कहा मुझे इश्क है तुझसे, मैंने उसके साथ कुछ वक्त गुजार लिया. मेरे हर ख्याल में तू, हर सांस में तू, जज्बात में तू, इश्क तू, जान तू, ये सबसे छुपा लिया. अब हुए हैं रूबरू, अब
जो हुए हैं रूबरू, देख तेरे जनाजे के पीछे मैंने अपना जनाजा लगवा लिया। Damn, okay. People usually ask, ऐसे बहुत लोग बोलते हैं तुम बदल गए हो, काफ़ी चेंज हो गए हो, दोस्तों के लिए अब टाइम नहीं है, और देयर आर मेनी अदर थिंग्स जिस पे लोग ऐसा बोलते हैं तुम बहुत बदल गए। द हिडन थिंग दे नेवर नो इज देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स जो सबकी लाइफ में चल रही होती है। उसमें से एक चीज जो कि काफ़ी रिलेटेबल है वो मैंने लिखी है, विच इज तुमने ऐसा क्या खोया है कि तुम ऐसी हो। इन पन्नों में एक रोज तुझे सजाया था, शादी के कार्ड की बात हो रही है। इन पन्नों में एक रोज तुझे सजाया था, तेरे नाम का एक जोड़ा मेरे घर आया था। सबके सामने तूने मुझे अपना बताया था, फिर ना जाने क्या ख्याल आया था, तूने किसी और को अपना बताया था। सजाए हुए ख्वाब भी टूट गए, मेरे सारे अरमां भी टूट गए। मेरे हिस्से में रहा भी तो तेरा नाम, अगर मेरे हिस्से में कुछ रहा भी तो सिर्फ तेरा नाम, जिसे लेकर लोग मुझे करते हैं बदनाम। दिल तोड़ना हो तो लेते हैं, साथ छोड़ना हो तो लेते हैं। कमाल तेरा नाम है, ना जाने क्यों लोग मुझे तोड़ने के लिए हर बार इसे लेते हैं। Okay, so I think I'm done. Thank you.